हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई न्यू चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है, बिगनिंग वाले क्वेश्चन कैसे है, जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होते हैं 1 मार्कर में आते हैं, 1 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होती है और गेनिंग रेशियो निकालनी होती है। ठीक है, तो बुक्स में ना गेनिंग रेशियो का न्यू फॉर्मूला गिवन है, तो हम लोग ना न्यू फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम लोग वही पुराने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने एडमिशन चैप्टर में सीखा है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सीखा था ना सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए एडमिशन चैप्टर में। हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और इसी फॉर्मूला से गेनिंग रेशियो निकाल देंगे। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, हम कुछ नया फॉर्मूला नहीं करेंगे, पुराने फॉर्मूला और जो पुरानी लर्निंग्स रही है ना, उन्हीं से ही इस चैप्टर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो गिवन है और आगे कह रहे हैं फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गर्व रिटायर्स। ठीक है, तो थर्ड पार्टनर जो गर्व है ना, ये रिटायर कर गया। तो रिटायरमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अब न्यू रेशियो बताओ बचे हुए पार्टनर्स की। ठीक है, जैसे गर्व चला गया तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? गीता और राधा। तो ये लोगों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में क्या होगी, उसी को बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे को कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। स्टार्ट करेंगे आंसर। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया तीनों पार्टनर्स की। अब इसमें देखो मैं एक छोटा सा ऊपर क्रॉस बना रहा हूँ गर्व के ऊपर, क्योंकि ये बंदा रिटायर कर रहा है। ठीक है, ये हमारी निशानी के लिए ये क्रॉस, ये एग्जाम में नहीं बनाना, तो हमने अपनी ठीक है अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे क्रॉस बना लिया छोटा सा। तो सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो को आपने सिंप्लीफाई करना है, ये फ्रैक्शन में इसको होल नंबर या नेचुरल नंबर वाले फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 10 बनाना है इन सबका। तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, तो ये रेशियो क्या आ जाएगी, 5/10, रेशियो 4/10, रेशियो 1/10। ठीक है, तो अब ये आ गई 5/4/1 और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो हमारी ओल्ड रेशियो क्या आ गई, 5/4/1। ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स गीता, राधा, गर्व की रेशियो क्या आ गई, 5/4/1। ठीक है, तो अब हमारे को देखो सिंपली कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो न्यू रेशियो निकाल देते हैं सीधा। न्यू रेशियो सीधा आ जाएगी बिटवीन गीता एंड राधा। ठीक है, यही हमारे रिमेनिंग पार्टनर है। गर्व तो रिटायर कर गया, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो आपने कैसे निकालनी है, सीधा ऐसे पेन रख के जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसकी रेशियो को करोगे हाइड, तो जो रेशियो दिख रही है वही हमारी न्यू रेशियो है। ठीक है, तो गर्व की रेशियो हाइड करी, क्या दिख रही है न्यू रेशियो, 5/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है, तो ये न्यू रेशियो आ गई और इतना आसान था क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो इसमें 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट ए करेंगे। शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5/4। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। मोहन रिटायर्ड, यानी कि ये जो मिडल वाला पार्टनर है ना, ये वाला 5, ये बंदा रिटायर कर रहा है। तो मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। देखो भाई इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बंदा रिटायर हो रहा है ना, उसको मान लो 20 रुपए मिलते थे प्रॉफिट 100 में से। ठीक है, जैसे मान लो मोहन रिटायर हो रहा है और इसको प्रॉफिट में कितना मिलता था, 20 रुपीज मिलते थे 100, अगर फर्म ने 100 रुपीज अर्न करे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके जो 20 रुपए हैं वो आधे आधे यानी कि इक्वली डिवाइड हुए हैं रिमेनिंग पार्टनर में, शिव और हरी में। यानी कि 10 रुपए इसका प्रॉफिट मिल जाएगा शिव को, अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो, और 10 रुपीज मिल जाएगा इसका प्रॉफिट हरी को। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जितना भी मोहन को प्रॉफिट मिलता था, अब क्योंकि वो रिटायर कर रहा है तो उसके हिस्से का प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाएगा बाकी पार्टनर्स में, रिमेनिंग पार्टनर्स में। ठीक है, तो ये पार्ट ए का मीनिंग था। अब स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। सेकंड का आंसर देखते हैं। ओल्ड रेशियो मैंने लिख ली है तीनों पार्टनर्स की। इसमें देखो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बनाएंगे कि मोहन रिटायर हो रहा है, तो हमें याद रहेगा कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो मोहन का देखो शेयर कितना है, यहाँ पे 5/14 है इसका शेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो बंदा रिटायर हो रहा है इसका शेयर इक्वली बांट दो शिव और मोहन में। ठीक है, सॉरी शिव और हरी में, मोहन तो रिटायर हो रहा है ना, तो इसका शेयर किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, शिव और हरी में। तो न्यू शेयर लिखते हैं हम लोग सीधा। न्यू शेयर हम लिखेंगे शिव का। ठीक है, तो न्यू शेयर शिव का कितना होगा, पहले इसका ओल्ड लिखा 5/14 और इसमें ऐड कर देंगे मोहन का हाफ शेयर, क्योंकि इसका शेयर इक्वली बट रहा है ना और बचे 2 पार्टनर्स हैं, तो इसका आधा शेयर मिलेगा शिव को, इसका हाफ शेयर मिलेगा हरी को। तो मोहन का हाफ शेयर ऐड करने यानी कि 5/14 इंटू हाफ। ये जो शेयर, ये जो ब्रैकेट में लिखे ना, ये मोहन दे रहा है शिव को। ठीक है, क्योंकि ये रिटायर कर रहा है तो इसका प्रॉफिट अब इसको मिलेगा फ्यूचर में। तो इसको सॉल्व कर देते हम, तो हमारे पे क्या आ रहा है, 5/14 प्लस 5/28
28 पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15/28। ठीक है, इसके बाद हम हरी का कैलकुलेट करते हैं, न्यू शेयर। तो हरी का यहाँ पर हमें ओल्ड शेयर दिख रहा है 4/14, इसमें हमें ऐड करना है मोहन का हाफ शेयर। ठीक है, क्योंकि हाफ यहाँ चला गया शिफ्ट में, बचा हुआ रिमेनिंग हाफ किसको मिलेगा, हरी को। तो 5/14 इंटू हाफ। ठीक है, तो 4/14 प्लस 5/28 हमारे पास आएगा 13/28। 28 पे एलसीएम लेकर सॉल्व करें। ठीक है, तो अब सीधा हम लोग न्यू रेशियो लिख देंगे। तो न्यू रेशियो हमें क्लियर कट निकल रही है यहाँ पर, डिनोमिनेटर सेम है ना, शिव का 28, हरी का 20, डिनोमिनेटर सेम है, तो 15/30। ठीक है, तो हमारा पार्ट ए सॉल्व है। इसके बाद करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी देखेंगे, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:1। पी रिटायर्स फ्रॉम दी फर्म। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि पी रिटायर हुआ है तो इसका जो शेयर था वो किस वे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्यू और आर में, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, पी रिटायर हो रहा है ना, तो पी के ऊपर छोटा सा एक यहाँ क्रॉस बना देंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पी रिटायर हो रहा है। और अब इसके ऊपर देखो पेन रख दिया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो शेयर दिख रहा है ना, लाइक 4:1 जो दिख रहा है, यही न्यू रेशियो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, बुक में देख के आंसर मिल रहा है। क्यू और आर की फ्यूचर रेशियो क्या है, 4:1। ठीक है, तो ये 4:1 है और पी रिटायर हो रहा है, तो क्यू और आर की फ्यूचर रेशियो क्या है, 4:1। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा पार्ट बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आर, एस एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। एम डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, तो थर्ड पार्टनर जो है एम, ये रिटायर कर रहा है, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो 1:2। तो इसका शेयर 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ आर और एस में। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। न्यू रेशियो सॉल्व करनी है, और ये क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखा है, तो लाइक इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स लिख लिया हमने, इनकी ओल्ड रेशियो लिख ली है, तो एक बार इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो रेशियो को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2:2:1। ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो लिख ली। एम रिटायर कर रहे हैं, तो यानी कि एम के ऊपर हमने क्रॉस बना लिया। ठीक है, ये एम रिटायर कर रहे हैं, और क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि हिज शेयर यानी कि एम का शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन 1:2। ठीक है, इन 1:2। तो स्टार्ट करते हैं, सीधा हम लिखेंगे न्यू शेयर। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर लिखते हैं आर का। ठीक है, आर भरा रिमेनिंग पार्टनर है, तो आर का पहले लिखा ओल्ड शेयर 2/5। अब क्योंकि रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो एक बंदा अगर रिटायर हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ना इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो यहां पर करेंगे प्लस, इसका शेयर बढ़ेगा, क्योंकि इसको अब रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा यानी कि उसका प्रॉफिट भी फ्यूचर में मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, 1/5 का 1/5 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1:2 में। तो आर का कौन सा है, आर का 1 है ना, तो यहां पर 1/5 इंटू 1/3 लिख देंगे। ठीक है, ये इसको मिलेगा एम से, आर रिमेनिंग पार्टनर है, ये एम का शेयर है। ठीक है, एम शेयर, ये इसको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दूसरा देखते हैं एक बारी, दूसरे पार्टनर का भी देखते हैं। दूसरा पार्टनर एस है, एस का क्या है भाई, ओल्ड शेयर है 2/5 सेम है, इसमें ऐड करेंगे एम का शेयर। एम का शेयर क्या है, एस के लिए 1:2 है ना, तो यहाँ पे एस का 2 है, तो यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। ठीक है, ये 1/5 क्यों लिखा है, ये चीज समझ आ रही है। एम का कंप्लीट शेयर 1/5 है ना, इसलिए यहाँ पे 1/5 लिखा है। तो ये आर को ये 2/5 प्लस ये 1/5 इंटू 1/3 कितना होगा, 1/15। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 7/15। यहाँ पर एस का सॉल्व करते हैं, 2/5 प्लस 2/15, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 8/15। ठीक है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे हमें सेम दिख रहे हैं, 15 तो न्यू रेशियो आ जाएगी आर रेशियो एस कितनी आ जाएगी, 7:8। क्वेश्चन 4 देखेंगे, एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे दिए। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन 4 का आंसर देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। ठीक है, तो इसमें वाई रिटायर कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो पहले तो ना ये रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई जरूर करना है, फर्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन का, फिर हम आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 10 बनाना है सबका, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 2 को ऊपर नीचे, ये 10 को कुछ नहीं करेंगे, और ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये रेशियो आ जाएगी 5/10, रेशियो 3/10, रेशियो 2/10। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई कर देंगे, अब ये 10 कट जाएगा, तो हमारी रेशियो आ गई 5:3:2।
2। ठीक है, ये क्या है, x रेशो y रेशो z। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे गेनिंग रेशो, तो गेन कौन करेगा भाई, पहले तो हमें ये समझना गेन करेगा कौन। अगर y हमारा रिटायर कर रहा है, ठीक है, ये हमारा चला गया y, तो रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करेंगे ना। इसका y का जो शेयर है, अब ये कल को रिटायर हो गया, इसको तो प्रॉफिट मिलना नहीं, तो इसके हिस्से का प्रॉफिट भी किन किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि x और z में। तो गेनिंग रेशो निकलेगी किसमें, बिटवीन x एंड z। ठीक है, तो इनमें गेनिंग रेशो निकलेगी। अब न्यू रेशो भी इन्हीं की होगी, न्यू रेशो भी x और z की ही निकलेगी। न्यू रेशो क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा, बट मैं बता रहा हूं, फिर भी पूछ नहीं रहा, इसको समझना जरा। देखो क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि y रिटायर हुआ है तो इसका शेयर किस वे में x और z में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपने क्या करना है, रिमेनिंग मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर पे आपने अपना पेन रख देना है। तो जो भी आपको रेशो दिख रही है वही आपकी गेनिंग रेशो है, और वही क्या है, वही हमारी न्यू रेशो है। तो इस क्वेश्चन की गेनिंग रेशो 5:2 है, और न्यू रेशो भी क्या है, 5:2। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो भाई, सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। सार्थक रिटायर्स, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सार्थक का शेयर, मतलब देखो सार्थक रिटायर कर रहे हैं, अब इन्फो क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन ये है कि न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है 2:1, ओल्ड रेशो गिवन है 4:3:2। डिटरमाइन द गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वही एडमिशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, रिटायरमेंट चैप्टर में डिफरेंट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो यूज करेंगे, और स्टार्ट करते हैं हम लोग गेनिंग रेशो निकालनी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन 5 का आंसर देखेंगे। ओल्ड रेशो मैंने लिख लिया तीनों पार्टनर्स की, न्यू रेशो लिख लिया रिमेनिंग पार्टनर्स की। रिटायर कौन कर रहा है, एस रिटायर कर रहा है। ठीक है, तो एस के ऊपर क्रॉस बना दिया। अब हम गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, बुक्स वगैरह में न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो लिखे, बट मैं तुम्हें ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से ही करवा रहा हूं। और जिसका शेयर नेगेटिव आएगा, जो भी आंसर नेगेटिव होगा वही गेन करेगा। ठीक है, पुराने वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, खुद को कंफ्यूज नहीं करना। अलग अलग चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके कंफ्यूज नहीं करना खुद को। ठीक है, एक ही फॉर्मूला सीखा है, उसी से ही आंसर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले किसका निकलेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कौन होंगे, जो भी रिटायरमेंट के बाद हमारे पार्टनर्स रह जाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे गेनिंग पार्टनर्स। तो वी का निकालेंगे गेन। ओल्ड शेयर कितना है वी का, 3/9। ठीक है, माइनस 2/3। ठीक है, तो वी का कितना आ गया, ओल्ड शेयर 3/9 माइनस 2/3। तो 3/9 माइनस 2/3 क्या आ रहा है, -3/9। 9 पे एलसीएम लिए, माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है, गेन। ठीक है, एडमिशन में भी यही करते थे ना, माइनस का मतलब गेन। अब हम करेंगे एम। तो एम का ओल्ड शेयर देखो क्या, 2/9, तो ऊपर रेशियो से दिखा 2/9। एम का न्यू शेयर क्या है, 1/3, तो यहां पर लिखा 1/3। ठीक है, तो 2/9 माइनस 1/3, यहाँ पे 9 हमारा एलसीएम ले लो, ये क्या आ रहा है, -1/9, तो नेगेटिव मतलब गेन। ठीक है, अब इसके बाद गेनिंग रेशियो लिख देते हैं। वी रेशियो एम क्या होगा, -3/9 रेशियो -1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो एग्जाम में, तो अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली 3:1 लिख देना। ठीक है, बट ये कैसे आ रहा है, 9 से 9 कटा, माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली लाइक अगर आप ये स्टेप अवॉइड भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली 3:1 लिख देना, करेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो आ गई है 3:1। ठीक है, वीडियो अब इसी पे एंड करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो।